नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे नियुक्ति है तो आवेदन पत्र किस तरीके से लिखा जाएगा, कहाँ पे आपके अंक कट सकते हैं, कहाँ पे आपको ध्यान देना है, सब कुछ बारीकी से समझेंगे। मैंने बताया था 3 पत्र आपको ज़्यादातर तैयार कर लेने हैं। पहला आपका होगा बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु, दूसरा साफ सफाई हेतु, तीसरा आपका नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। 2 मैं पहले से ही करा रखा हूँ, साफ सफाई हेतु और दूसरा बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु, और आज मैं तीसरा कराने जा रहा हूँ नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। चलिए समझते हैं किस तरीके से इसको आपको लिखना है। बिल्कुल फॉर्मेट बाय फॉर्मेट समझेंगे। सबसे पहले सभी हिंदी पत्रों में हम लिखते हैं सेवा में। अब सेवा में किसको हम पत्र लिख रहे हैं वो यहाँ पर उनका पद डाल देंगे, फिर वो कहाँ के पदाधिकारी हैं वो सब हम डाल देंगे। तो जैसे हमने लिखा प्रधानाचार्य महोदय को हम लिख रहे हैं। अब वो प्रधानाचार्य महोदय हैं, लेकिन किस स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय हैं वो डालेंगे हम नीचे। जैसे लिखा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर लखीमपुर खीरी। अब आप कोई भी आप बड़ा सा यहाँ पर बड़े कॉलेज का नाम डाल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि यही आपको डालना है। तो ये हम लिख दिए किसको हमें पत्र भेजना है। अब इतना लिखने के बाद आप विषय डाल देंगे, विषय किस वजह से हम पत्र लिख रहे हैं। तो हमें नियुक्ति है तो आवेदन पत्र लिखना है। तो अब वहां पर आपको दे देगा, ज्यादातर हिंदी प्रवक्ता है तो पूछा जाता है, तो वही मैं यहाँ पर फॉर्मेट बताने वाला हूँ। अगर आपको किसी और पद के लिए बोला है तो वहां पर विषय आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति है तो आवेदन पत्र में लिख रहा हूँ, तो मैंने विषय डाल दिया हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति है तो आवेदन पत्र। अब इतना लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है, ध्यानपूर्वक समझिए। सेवा में लिखा, एक भी लाइन नहीं छोड़ी, नीचे लिख दिया प्रधानाचार्य महोदय, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद आप विषय डालेंगे, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद मान्यवर डाल के लिखना प्रारंभ कर दें। राज्य की शिक्षा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से मुझे यह ज्ञात हुआ है, यानी राज्य की जो शिक्षा वेबसाइट है उसके माध्यम से मुझे यह ज्ञात हुआ है। ये आपको पत्र में ध्यानपूर्वक लिखना है, ये आपको इसी तरीके से लिखना है। अगर हिंदी पीजीटी का पूछ रहा है प्रवक्ता पर, तो आप इसी फॉर्मेट को लिखकर आ जाएंगे, पूरे आपको अंक मिल जाएंगे। तो राज्य की शिक्षा विभाग वेबसाइट के माध्यम से मुझे यह ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में पीजीटी हिंदी का एक पद रिक्त है। मुझे यह ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में पीजीटी हिंदी का एक पद रिक्त है, जिसके लिए मेरी अर्हता अनुकूल है, जिसके लिए मैं सोच रहा हूं कि मेरी अर्हता यानी मैं इस पर काम करने लायक हूं। अपनी शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी देने हैं तो आवेदन पत्र के साथ अपने अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्र आदि की प्रतिलिपियां संलग्न के रूप में जमा कर रहा हूँ। यानी अब मैं ये बता रहा हूँ कि अपनी शैक्षणिक योग्यताएं यानी मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ उसकी जानकारी देने हैं तो अपने अंक आवेदन पत्र के साथ जो मैं पत्र लिख रहा हूँ उसी के साथ मैंने अंक प्रमाण पत्र भी लगा रखे हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ उनको, अंक प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां यानी फोटो कॉपी मैंने संलग्न के रूप में लगा रखे हैं यानी जमा कर रखी हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं एवं संबंधित अनुलग्नकों को देखने और विचारने के बाद मुझे हिंदी शिक्षक के रूप में बच्चों व राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाए। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे जो प्रमाण पत्र हैं उनको अच्छे से देखने और विचारने के बाद, पूर्ण रूप से विचारने के बाद, मुझे हिंदी के शिक्षक के रूप में बच्चों तथा राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाए। ये मैं कह रहा हूँ, लास्ट में विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। अब इतना लिखेंगे आप, उसके बाद में फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद लिखने के बाद आप संलग्न के रूप में क्या क्या दे रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। अब कुछ भी आप लिख देना, अब ऐसा नहीं कुछ भी बना सरा कर लिख देना, लेकिन ध्यानपूर्वक लिखना है कि एक सभ्य जब पत्र लिखा जाता है, फॉर्मल पत्र लिखा जाता है, तो उसमें फॉर्मेलिटी भी आपकी रहती है कि अच्छे से लिखा जाए। ऐसा नहीं अल्लर जल्लर कुछ भी लिखकर आप चले आए हैं तो आपके नंबर भी कट सकते हैं। संलग्न के रूप में मैंने मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीए, बीएड के अंक पत्रों की प्रतिलिपियां दे दी हैं, और साथ में अगर मुझे कोई मेडल वगैरह मिला है तो वो भी मैं लिख सकता हूं। जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट में राज्य सरकार की ओर से प्राप्त पुरस्कार की प्रतिलिपि मैंने यहाँ पर संलग्न के रूप में दे दी है। तो ये आपको संलग्न के रूप में आप क्या क्या दे रहे हैं वो यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर आपको लिखना है दिनांक। अब दिनांक यहाँ पर जैसे आपको फॉर्मेट दिनांक का समझ लेना है ध्यानपूर्वक। दिनांक आपको बिल्कुल ऐसे नहीं लिखना जैसे मैं लिख दिया 09/08/25, ये आपको नहीं करना है। जैसे इस तरीके से नहीं लिखना है, जो मंथ है उसका नाम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको डालना है। जैसे फरवरी डाल दिया मैंने, आप मार्च भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। इतना लिखने के बाद आप इधर साइड में आएंगे, लिखेंगे भवदी। भवदी में आप किसी का भी नाम डाल सकते हैं पर अपना नाम नहीं डालना। जैसे मेरा ही नाम डाल देना, विपिन कुमार, बेहजम, लखीमपुर खीरी। ये आपका एड्रेस हो जाएगा कि मैं बेहजम का रहने वाला हूँ, जिला लखीमपुर खीरी है
और जो लखीमपुर खीरी है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये आपका हो गया नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। एक बार फिर से आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या आपको करना है, किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में। सेवा में लिखने के बाद आप किसको पत्र लिख रहे हैं उनका पद डाल देना है, फिर वो कहाँ के पदाधिकारी हैं वो सब डाल देना है। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद आपको विषय डाल देनी है, विषय डालने के बाद एक लाइन छोड़ देनी है, फिर मान्यवर डालना है। अब यहाँ पर आपको लाइन नहीं छोड़नी है। अब आप जो यहाँ पर लिखा है वहीं आप कॉपी कर देंगे। अगर इसी तरीके का पत्र पूछा जाता है, इसी पद पर पूछा जाता है, और मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि 99% जो पूछा जाता है वो इसी तरीके का पत्र नियुक्ति हेतु पूछा जाता है, यानी किसी अध्यापक के लिए। तो आप इसी को भी कॉपी कर सकते हैं। आगे आपको क्या डालना है, आपको थोड़ा सा विनम्र निवेदन डाल देना है। आपको पहले बता देना है कि मैं ऐसे ज्ञात हुआ, आपका प्रचार वगैरह हुआ, इस तरीके से मुझे इस वेबसाइट से पता चला, इसलिए मैं आवेदन पत्र लिख रहा हूँ, और साथ में अपनी अंक प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां भी जमा कर रहा हूँ। फिर लास्ट में आपको विनम्र निवेदन कर लेना है। निवेदन करने के बाद आपको लिखना है धन्यवाद। फिर संलग्न के रूप में आप क्या क्या जमा कर रहे हैं वो लिख देना है। फिर दिनांक डाल देना है यहाँ पे, और भवदी के रूप में आप किसी का भी नाम डाल सकते हैं और कहीं का भी एड्रेस डाल सकते हैं, लेकिन मिलता जुलता होना चाहिए। जो आपका यहाँ पर एड्रेस है, जिसको पत्र लिख रहे हैं वहां पर, उनसे थोड़ा बहुत मिलता जुलता एड्रेस होना चाहिए। ये नहीं आप रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के और लिख रहे हैं मुंबई में, तो वहां पर आपको जैसे रहने और इतना फॉर्मल पत्र भी नहीं लगेगा, इसलिए आपको मिलता जुलता एड्रेस ही डालना है। अब चलिए मैं बात कर लेता हूं कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ नोट लिखा हुआ है वो समझ लेते हैं। इस तरीके के पत्र बहुत कम पूछे जाते हैं। अगर पूछे जाएंगे तो हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु ज्यादा पूछा जाता है। मैं बता दिया हूँ कि सबसे ज्यादा यही पूछा जाएगा, हिंदी प्रवक्ता पद पर ही, इसलिए इसे ही तैयार करो। और बाकी साफ सफाई हेतु, ऋण प्राप्त हेतु यह पत्र ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये तीनों आपको तैयार कर लेने हैं। ये खुद मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम खुद कह चुका है कि इन्हीं तीनों में से कोई एक पूछा जाएगा, यानी 3 दिए जाएंगे, आपको एक ही करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए पीडीएफ की बात कर लेते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। वहां पर सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहां से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन हो या ना हो, लेकिन आपकी जो जरूरत की चीजें हैं वो डे बाय डे आपको वहां पर मिलती रहेंगी। हर वीडियो के साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगी, और मैंने 12th इंग्लिश की संपूर्ण पीडीएफ वहां पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दी है 1 जुलाई को। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।